हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो पेपर है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, भूगोल का पेपर। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो आप टेंशन ना लें, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिनके आंसर हमने नहीं बताए, तो उनके सभी के आंसर बताए जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आंसर लगा रखे हैं, तो आप सभी को याद करना है इनको और एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। जैसे जैसे हम आंसर बताते जाएं उन सभी को याद करते जाएं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देते हैं सारे क्वेश्चन, जिससे आपको दोबारा याद हो जाएंगे। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की थी गिफिन टेलर ने। दूसरा है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है, तो यह है जन्म माइनस मृत्यु। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? तो यह है क्षमता उपागम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? तो ये थी भोजन संग्रहण, भोजन को इकट्ठा करना, और आखेट यानी शिकार करना। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो वह है पूंजीवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है, तो परिवहन का प्रकार कौन सा नहीं है? मोबाइल। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो स्वेज नहर स्थित है मिस्र देश के अंदर। नेक्स्ट है आपका, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो यह है हुगली नदी पर स्थित। नेक्स्ट है, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी 179। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो वह है बिहार। नेक्स्ट है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट है आपका, यमुना नदी किन दो शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? तो यह है दिल्ली से आगरा। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह है एल्युमिनियम का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1853 ईस्वी को। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप जाइए फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूआबद्ध पत्तन है? तो भूआबद्ध पत्तन है आपका विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। तो जिन्होंने ऊपर उत्तर नहीं देखे हैं तो नीचे उत्तर लगा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं ये पूरे सारे प्रश्नों के उत्तर लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि में कौन कौन सी चीज़ आती है? फसल उत्पादन और पशुपालन, इन दोनों को समान महत्व दिया जाता है मिश्रित कृषि के अंदर, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रत्येक सड़क के दो नोडों को जोड़ती है, क्या कहलाती है? वह कहलाती है योजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा के अंदर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई है, राष्ट्रीय युवा नीति। नेक्स्ट है, भारत में नगरों का अभ्युदय काल से शुरू हुआ है, किस काल से शुरू हुआ है आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन क्या है? तो प्रमुख भोजन है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की व्यवस्था खाली जगह को संभव बनाती है? तो सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर पंजाब में कहाँ से निकलती है? किस नदी पर है? तो यह है हरिके बैराज, हरिके बैराज। नेक्स्ट है आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इसके अंदर पहला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल नामक समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये किसने कहा है? ये कहा है रेड जेल ने। किसने कहा है? रेड जेल ने। ये मानव भूगोल की परिभाषा दी है। नेक्स्ट है आपका, जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखिए। तो पहला है जन्म और दूसरा है प्रवास। नेक्स्ट है, मानव विकास
प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है 131वां स्थान। नेक्स्ट है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, यानी कि दोबारा निर्माण करना, विनिर्माण कहलाता है। WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। W से वर्ल्ड, T से ट्रेड और O से ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट है विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग भारत में है? तो यह है 4%। कितना है? 4%। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ध्वनि प्रदूषण है। नेक्स्ट है खंडवे, जिसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 4 है मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के निम्न क्षेत्र हैं। पहला है सामाजिक भूगोल, इसमें व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल व चिकित्सा भूगोल शामिल है। दूसरा है नगरीय भूगोल और तीसरा है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में क्या आता है? इसमें निर्वाचन व सैन्य भूगोल शामिल है। 4 नंबर है आपका जनसंख्या भूगोल, 5 नंबर है आवास भूगोल, 6 है आर्थिक भूगोल, जिसके अंदर क्या आता है? संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है। प्रश्न संख्या 5 है आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। तो इसका उत्तर रहेगा एक विकसित राष्ट्र में जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के उपयोग द्वारा हम उस देश की जनसंख्या का वर्णन कर सकते हैं एवं उस राष्ट्र की भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इससे विकसित राष्ट्र को अपनी विकास दर को बनाए रखने में मदद मिलती है तथा वे भविष्य की योजना आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कारखाना कृषि क्या है? तो कृषि व्यापार हेतु की जाने वाली कृषि को कारखाना कृषि कहते हैं। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण प्राय वह व्यापार करना होता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े, यंत्रीगत, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपका बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं? तो बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना क्षमता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर सेवाएं एवं कई बार विनिर्माण तथा अभियांत्रिकी भी सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट है आपका नौसेना पत्तन से आप क्या समझते हैं? तो नौसेना पत्तन विशेष रूप से सामरिक महत्व के पत्तन होते हैं। ये पत्तन युद्धक जहाज़ों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। भारत में कोच्चि तथा कारवाड़ इस प्रकार के पत्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तो जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी भी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य बताइए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। 11 नंबर क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। तो ये पूरी टिप्पणी है जो आपको लिखनी है, इसको याद कर लें आप, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न को, घोट के पी जाना है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन आज़ादी के बाद भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप को संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा 1950 एवं 1960 के दशक में भारत द्वारा खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी एवं उपकरणों आदि का आयात किया जाता था।
उद्योगों में कच्चे माल एवं ईंधन के रूप में पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों का उपयोग होने के कारण वर्तमान में इनके आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। इनके अतिरिक्त भारत में अन्य वस्तुएं जैसे मोती व उपरत्न, स्वर्ण, चांदी, धातु में अयस्क धातु, छीजन, अलोह धातुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि के आयात में वृद्धि हुई है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो जल प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय स्रोतों से होता है। प्राकृतिक स्रोतों में अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधे तथा मृत पशुओं के सड़ने आदि से होता है। मानवीय स्रोतों में जल प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जैसे उद्योगों का कचरा एवं रसायन जल में प्रवाहित करना, मलमूत्र का जल में बहाव, नगरीय वाही जल, कृषि में रासायनिक पदार्थों का उपयोग, धार्मिक मेले, पर्यटन आदि से जल तीव्र गति से प्रदूषित हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम खंड से की, जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। आपके प्रश्न का 14 है, निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों पर टिप्पणी कीजिए। पहला है आपका पार साइबेरियन रेल मार्ग और दूसरा है पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो पार साइबेरियन रेल मार्ग क्या है, तो ये देखिए पूरा पार साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बताया गया है। और दूसरा है आपका पार कैनेडियन रेल मार्ग, इसके बारे में नीचे बताया गया है। अथवा के अंदर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित समुद्री मार्गों पर टिप्पणी देनी है आपको। पहला है उत्तरी अटलांटिक और दूसरा है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये रहा। तो फटाफट से इनको भी याद कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। और अथवा में क्वेश्चन दे रखा है आपको, भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत आपके सामने हैं, कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आपके परंपरागत स्रोत हैं। तो इनको पूरी डिटेल में लिखना है। और भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं, ये आपके अपरंपरागत स्रोत हैं। कौन कौन से हैं, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा जा रहा है प्रश्न के 16 के अंदर, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए अथवा इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। तो ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में आपको बताया गया है। ये कब चालू हुआ था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वो सभी आपको नाम लिखने हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बताना है। और इस आप क्या सुझाव सुझाएंगे, तो वो आपको लिखना है इसमें। और अथवा का जो क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र, उसके बारे में भी आपको बताना है। तो इसको याद कर लें पूरा। अगर वीडियो तेज़ लग रही है तो आप स्लो मोशन में चला सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न खंड तय। आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न के 17 के अंदर, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण कीजिए। कोई 4 वर्गीकरण करने हैं आपको। अथवा कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। अभी आपको सारे याद रखने हैं। तो पहले के अंदर आएगा बाजार तक अभिगम्यता, दूसरा है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, और थर्ड है आपका श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। और अथवा का जो क्वेश्चन है कच्चे माल पर आधारित उद्योग, तो उनके नाम लिखने हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है भोजन प्रसंस्करण इसी के अंदर, और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, तीसरा रसायन आधारित उद्योग, 4 है आपका वनों पर आधारित उद्योग, और 5वां है पशु आधारित उद्योग। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि के विकास का वर्णन कीजिए अथवा भारत में तिलहन फसलों पर विस्तृत लेख लिख लिए। दोनों को याद रखना है, दोनों के उत्तर आपको दे रखे हैं। ये तिलहन वाले क्वेश्चन का उत्तर है। नेक्स्ट है आपको खंड है, जिसमें आपको 2 मानचित्र मिलेंगे, एक विश्व का मानचित्र मिलेगा और एक आपको भारत का मानचित्र मिलेगा। तो विश्व के मानचित्र में आपको पशुधन पालन वाले राष्ट्रों को अंकित करना है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और अमेरिका। इन सभी को अंकित कर दीजिए आप। ये देखिए यहाँ अंकित कर रखे हैं। और नेक्स्ट है आपका भारत का मानचित्र, जिसमें आपको करना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता।
तो ये रहे, ये आपका दिल्ली, ये बेंगलुरु, कोलकाता और तो ये थे सारे क्वेश्चनों के आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।